बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ होम रेनोवेशन बिफोर ईद का व्लॉग शेयर करूँगी। सो आइए जी स्टार्ट करते हैं। Welcome to Kitchen with Aksa YouTube channel. Please like my video, subscribe my channel and press the bell icon for latest videos. और ये जी 25 मई का डे था जब मैंने अपना सारा किचन जो है ना वो डिसमिस कर दिया। एक्चुअली डिसमिस करने की वजह ये थी कि जो घरों में पेंट है ना, हमारे घर में जो पेंट था वो जब भी करवा लो ना तो विदिन 1.5 मंथ या 2 मंथ्स बाद ना सारा ख़राब होना शुरू हो जाता था नीचे से। मोस्टली घरों में ये मसला होता है, नमी होती है जिसकी वजह से वॉल सारी ख़राब हो जाती हैं और घर की लुक बहुत ही बैकवर्ड सी लगती है। तो जी कुछ यही प्लान था कि बकरा ईद आने से पहले पहले जो है ना घर की रेनोवेशन करा ली जाए। तो यहाँ पे जी मैं अपना किचन जो है ना वो डिसमिस कर रही हूँ और इस दफ़ा पेंट के अलावा परमानेंट हल यही सोचा था कि हम पेलिंग कराएंगे। बट जब पेलिंग वाले आए तो उन्होंने कहा जी जितनी भी आपकी घर में वायरिंग हुई हुई है सारी जो है ना वो वॉल्स पे थी, तो उनको जी आपने अंडरग्राउंड करवाना है, देन जी पेलिंग होगी। तो अब जितने भी घर में पाइप्स वगैरह थे, क्योंकि मेरा किचन जो है वो ओपन है, तो सारा जो पाइप्स गैस के ले लो, पानी के ले लो, वो मेरे किचन के थ्रू ही जाते हैं। तो यहाँ पे जी मैंने अपना सारा किचन जो है ना डिसमिस कर दिया। आपको मेरे किचन में ये चीज़ कभी नज़र नहीं आई होगी क्योंकि मेरे किचन के पीछे मैंने वॉलपेपर लगा के फिर काम करती थी। और ये आप देख सकते हैं कितनी नीचे से हालत जो है ना ख़राब लग रही है। तो इसी सारे काम के लिए ना तो हमें रेनोवेशन करवानी पड़ी। ये पाइप्स हैं, इनको जी सारा अंडरग्राउंड कराया जाएगा। और ये जी काम स्टार्ट हो गया था। उसके बाद जी ये शाम का टाइम है जब वर्कर्स अपना काम करके जा चुके थे और हमारी सोच से भी ज़्यादा जो है ना घर में गंद जो वो फैल चुका था सारा। इतनी डस्ट बहुत ज़्यादा डस्ट थी। और मामा का जो किचन था ना वो तो देखने वाला ही नहीं था, क्योंकि हमें नहीं था पता था कि मामा के किचन में भी इस तरह का काम हो सकता है। सो बाहर की तो हमने चीज़ें सारी उठा ली थी, लेकिन मामा के किचन में हमने कुछ भी नहीं उठाया था। और ये किचन की हालत है यहाँ पे जी। 5 मई वाले दिन शाम को सिंगल स्पेस भी नहीं थी कि हम एक स्पून भी कहीं पे रख सकें। हर तरफ इतनी डस्ट थी ना, बहुत ज़्यादा डस्ट थी। और इस दिन मुझे करेले भी बनाने थे जिसके लिए टू मच बर्तन जो है ना वो आपके फ़ील होते हैं। फिर जी मैंने रेसिपी तो नहीं छोड़ी, मैंने फिर आपके साथ रेसिपी भी शेयर की है, मेरे चैनल पे मौजूद है, आप जाके देख सकते हैं। मैंने अपनी शेल्फ साफ़ की और वहाँ पे जी मैंने करेलों की शूटिंग की। पिछले कई दिनों से अगर आप मेरी वीडियोस डेली देखते हैं तो आप देखते होंगे कि मेरी वीडियो में मेरा किचन शो नहीं होता था, सिर्फ चूल्हे पे फोकस होता था। तो यहाँ पे जी वर्कर्स काम करके जा चुके थे, उन्होंने जी दीवारों में जो है ना वो निशान या कट्स लगा लिए थे। बाकी जी टाइम उनका ओवर हो गया था, वो चले गए थे, नेक्स्ट डे आएंगे। नेक्स्ट डे आ गए थे, जब वर्कर्स आते थे हम ऊपर चले जाते थे। और ये जी नेक्स्ट डे दोपहर में ना ये इतना काम वो कर चुके थे। जो उन्होंने कल कट्स लगाए थे ना उसके अंदर से जो वो वॉल है ना वो उन्होंने निकाल दी थी। अब इस स्पेस में जी पाइप फिटिंग होगी, पाइप वगैरह फिटिंग होगी। उसके बाद जी इस पर प्लस्तर वगैरह होगा और वॉल जो है ना वो अगेन जो हमवार की जाएगी। उसके बाद जी पेलिंग होनी थी। हमने सोचा भी नहीं था ये काम इतना ज़्यादा लंबा हो जाएगा। और लिटरली ये काम कंप्लीट जो है ना 22 से 25 दिन में हुआ था। और घर में आपने पहले दिन जो गंद देखा था ना उससे ज़्यादा डस्ट दिन ब दिन इकट्ठी होती जा रही थी। कुछ आंधी तूफ़ान भी आ जाता था और हर तरफ जो है ना मैसी मैस था। इवन के जो चीज़ें हमारी बिस्तर भी थे ना उनमें भी इतनी डस्ट थी ना, बहुत ज़्यादा डस्ट थी। फिर जी नेक्स्ट क्या हुआ कि वायरिंग सारी हो गई कंप्लीट। उसके बाद ये मिस्त्री ने आया और उसने प्लस्तर कर दिया। अब मैं आपको दिखा रही हूँ कितनी ज़्यादा डस्ट है। अब जी काम शुरू होना था पेलिंग का, लेकिन उससे भी पहले काम था जो हमारे घर की एंट्रेंस है ना वहाँ पे ये तारों का इतना जाल था कि मतलब कोई भी चीज़ अंडरग्राउंड नहीं थी, हर चीज़ ओपन थी। तो उनको भी हाइड करना था। यहाँ पे कैमरे की वायर्स थी और उसके बाद घर के लिए जितनी भी मतलब इलेक्ट्रिसिटी थी ना वो इस पोर्शन में थी। यूपीएस की वायर और हर चीज़ इधर ही थी। और कोई भी चीज़ जो है ना वो अंडरग्राउंड नहीं थी, सारा तारों का जाल था। साथ में जी जो है वो सोलर की भी कंस्ट्रक्शन कह लें वो हो रही थी, उसकी भी जो वायर्स थी वो भी इसी तरफ आनी थी। तो फिर हमने सोचा जी इसको भी हमने हाइड करवाना है, अंडरग्राउंड करवाया था और जी ऊपर प्लस्तर हो गया था। ये काम करते करते बहुत ज़्यादा दिन गुजर के और जब हमने ये काम शुरू करवाया था ना तो हमें ये था कि एक दिन में वो पाइप अंडरग्राउंड हो जाएगी, एक दिन में प्लस्तर हो जाएगा और थर्ड डे पेलिंग हो जाएगी तो काम फिनिश हो जाएगा। बट ऐसा कुछ नहीं था, ये सिर्फ हमारे दिमाग का हमारे माइंड की जो है ना वो सोच थी। फिर जी ये काम जिस दिन कंप्लीट हुआ, प्लस्तर वगैरह हो गए, वायरिंग वगैरह काम ख़त्म हो गया। उसके बाद जी बात थी कि पेंट करना है, क्योंकि वॉल सारी नहीं हो जाएंगी। छतें वैसे हमारी बिल्कुल साफ़ थी, लेकिन फिर भी जब सारी रेनोवेशन हो रही है तो पेंट भी होना था, वो भी सिर्फ छतों पे। फिर जी हमने अपना ड्राइंग रूम खाली किया और फिर जी बारी आती है हमारे रूम की। यहाँ से भी हम सारी चीज़ें जो है ना हटा देंगे
और यहाँ पे पहले पेंट होगा, उसके बाद जी बारी आएगी पेलिंग की। मतलब जो एक काम हमने पेलिंग का करवाना था ना, उससे पहले इतने सारे काम थे ना। और फर्स्ट डे जो मतलब डस्ट हुई थी ना, उसकी वजह से हर चीज़ पे इतनी डस्ट थी जैसे हमने कभी इनको साफ़ ही ना किया हो। अभी आप देख सकते हैं ये टीवी स्क्रीन पड़ी है, इस पर भी इतनी ज़्यादा डस्ट है ना। और साथ साथ काम तो चल रहे थे, लेकिन मेरे माइंड में एक सोच भी चल रही थी कि सब कुछ साफ़ कैसे होगा, और ईद इतने करीब है। और ये सारी वीडियो एक दिन की नहीं है, ये 20 से 25 दिन की वीडियो है जो मैं आपके साथ आज शेयर कर रही हूँ। ड्राइंग रूम में हमारा पेंट हो चुका था। ड्राइंग रूम का वैसे पेंट इतना ख़राब नहीं था क्योंकि उसमें हाफ में टाइल्स लगी हुई हैं, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत ख़राब था तो वो पेंट हो गया था। अब यहाँ की छत जो है ना रूम की हमारे, वो भी पेंट हो चुकी थी। बाकी आप देख सकते हैं रूम की हालत कितनी ज़्यादा ख़राब है। फर्नीचर हमें सारा अपना रूम से बाहर निकालना पड़ा था, और साथ साथ ये छोटे मोटे काम जिसमें वॉशिंग मशीन और कुकिंग वगैरह तो होती रही थी। और इन 20 से 25 दिन में मैं अपनी डेली रेसिपीज़ आपके साथ शूट करती रही थी। और ये जी हमारे रूम की लुक है जो हमने पेलिंग सेलेक्ट की थी, और ये पेलिंग हो चुकी है। लेकिन अभी ये पेलिंग का काम यहाँ पे भी ख़त्म नहीं होता। पेलिंग होने के बाद जितने जो बल्ब्स हैं या स्विच हैं जो आपके रूम्स वगैरह में होते हैं, उनको उतार के पेलिंग होती है, और उनको वापस लगाना भी एक काम है। अगर आपके कमरे में कोई हैंगर वगैरह लगा हुआ है तो उसको भी आपने उतारना है, उसके बाद उनको लगाना है। एक दिन जी सिर्फ रूम की पेलिंग हुई थी, और ये बाहर की पेलिंग सारी पड़ी हुई है। नेक्स्ट डे आके जी उन्होंने बाहर की पेलिंग की थी, और बाहर जी ये डिज़ाइन था, ये मेरे बाबा ने सेलेक्ट किया था, उनको बहुत ज़्यादा पसंद था। और जब ये सारा काम हो रहा था ना, तो हम ऊपर होते थे, और ऊपर हीट तो बहुत ज़्यादा थी। और लेकिन हमारा जो रूम है ना, उसके बाहर ना एक बॉक्स में ना ये तंबूड़ियों ने अपना घर बनाया हुआ था, और वो हमें आते जाते इतना डिस्टर्बेंस होते थे ना। तो फिर जी एक वर्कर ने आके जी उसको सारा जलाया, और फिर 2 दिन तक वहाँ पे रूम के बाहर तंबूड़ियाँ ही घूमती रही थी। अब जी यहाँ पे जो है ना, वो मेरे जो वॉश बेसिन था ना, उसके ऊपर पेलिंग नहीं हुई थी, क्योंकि वहाँ पाइप से और पेलिंग होती तो वो पाइप्स टूटने का खतरा था। तो यहाँ पे जी टाइल्स लगेंगी, लेकिन वो बाद में लगेंगी। इस तरह ही छोटे मोटे काम जो है ना वो रुकते जा रहे थे। और यहाँ पे जी ड्राइंग रूम हमने सारा सेट कर दिया था, क्योंकि सबसे पहले जो है ना ड्राइंग रूम सेट किया था, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ पेंट हुआ था, और उसके बाद फर्नीचर साफ़ करके ना हमने रख दिया था। देन जी हम अपने रूम में आ गए थे, और रूम की चीज़ें जो है ना हमने उनको उनकी जो हमारी कबर्ड्स हैं ना, उनमें हमने इनको सेट करना है। अच्छा, फर्नीचर में इतनी डस्ट थी, हमने पहले उसको नॉर्मल कपड़े से साफ़ किया, फिर हमने उसको वेट कपड़े से साफ़ किया। हमें था कि बस हो जाएगी, बहुत अच्छे से हमने उसकी सफाई की। लेकिन जब वेट कपड़े से साफ़ करने के बाद हमने देखते थे ना, ड्राई होने के बाद फर्नीचर इतना बुरा लग रहा था ना, तो फिर मुझे एक आइडिया आया कि नारियल का तेल फ़ोम पे लेकर ना मैंने पूरे फर्नीचर को ना नारियल के तेल के साथ मैंने उसको रब किया, और फिर फर्नीचर जो है ना वो असली हालत में आया। सारी अपनी चीज़ें सेट कर ली। यहाँ पे जो वॉश बेसिन के पास है ना, वो टाइल्स लगी थी। पहले मैं अपने किचन का वॉश बेसिन यूज़ नहीं करती थी, बट अब यहाँ पे जो है ना बाबा ने टैप भी नहीं लगवा दी थी, और लुक भी अच्छी हो गई थी। अब मैं वॉश बेसिन भी यूज़ करूँगी। और ये घर की एंट्रेंस, यहाँ पे जी ये काम सारे मतलब पेंट हो गया था। और उसके बाद ये जो वायर्स आपको थोड़ी बहुत बाहर नज़र आ रही है ना, ये एक दिन मज़ीद मतलब इलेक्ट्रीशियन आएगा और वो ये काम कर जाएगा। और ये जो बॉक्स है ये कैमरे वाला बॉक्स है, और बाकी ये है कि सोलर पैनल लग जाएगा। उसके बाद जो है ना वो बाकी ये जितनी भी वायर्स बाहर निकली हुई है ना वो कवर हो जाएंगी। फिर जी एक दिन हम फ्री बैठे हुए थे, और ना जो हमारी रूम्स में या बाहर पेलिंग हुई थी ना, उसकी जो बाकी स्ट्रिप्स हैं ना वो ऐसे ही पड़ी हुई थी। तो हमें एक हैंड मेकिंग चीज़ों का भी बहुत ज़्यादा शौक है, तो हमने सोचा कि चलो जी हम उसके ना रैंक बनाते हैं। तो मैं अपने किचन के लिए रैंक बना चुकी थी, और यहाँ पे मैं बताती चलूँ, मैंने पूरे घर की रेनोवेशन तो आपको दिखा ही दिया, लेकिन जो मेरे किचन के ट्रांसफॉर्मेशन है ना वो आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगी। तो यहाँ पे जी ये हमारे रूम में पेलिंग हुई थी, और हमारे रूम के एक तो हमारे रूम में ड्रेसिंग नहीं है, हमने उसको ड्रेसिंग भी क्रिएट किया है, क्योंकि हमारे पास एक ड्रा था 3 कबर्ड्स वाला, और उसके ऊपर हमने एक बड़ा सा मिरर लगा दिया, तो वो हमारी ड्रेसिंग बन जाएगी। अब ड्रेसिंग पे रखने के लिए जी हमें ऑर्गेनाइज़र चाहिए थे। अब इतना शॉर्ट टाइम था, हम ऑर्गेनाइज़र ऑर्डर भी नहीं कर सकते, तो हमने सोचा कि चलें ये पेलिंग से ना कुछ हम ऑर्गेनाइज़र बनाते हैं। यहाँ पे जी मैं एक ट्रे बनवा रही हूँ अपनी सिस्टर के साथ। वैसे सारा काम मेरी सिस्टर ने किया था, बस मैं उसके साथ जो है ना लास्ट पे गन ग्लू से ना इसको हम बाइंड कर देंगे, वो काम मैंने उसके साथ करवाया था। और ये ऑर्गेनाइज़र बनाने का मकसद यही था कि मतलब हम चीज़ें अपनी ड्रेसिंग पे डेकोरेट करके सारा अपनी मेकअप वगैरह रखेंगे। और इन केस जैसा मेरे भांजा भांजी आते हैं, वो बहुत ज़्यादा तंग करते हैं, चीज़ों को छेड़ते हैं ना, तो वो कभी आ जाएंगे ना, तो हम ऐसी ट्रे उठाएंगे और किसी ऊंची जगह पे रख देंगे ताकि हमारी चीज़ें भी ख़राब ना हों। यहाँ पे जी मैंने 3-4 रैंक्स मेरी सिस्टर ने बना दिए थे, और उसके बाद जी मैं स्टोर रूम में आई, और स्टोर रूम में इतना ज़्यादा मैस था ना, ये सारा मेरे किचन का मैस है,
क्योंकि मेरा किचन जो है ना वो अभी एज इट ही था, क्योंकि बाहर है ना तो वहाँ पे दूसरे काम भी हो रहे थे, इस वजह से मैं अपना किचन सेट नहीं कर सकी। बाकी तो थोड़ा थोड़ा घर जो है ना वो सेट हो ही रहा था, जैसे बेड वगैरह हमने लगवा दिए थे, अपना रूम थोड़ा सा सेट कर लिया था, ड्राइंग रूम सेट कर लिया था, टीवी वाला एरिया सेट कर लिया था, और मामा का किचन भी काफ़ी हद तक सेट हो चुका था। लेकिन ये स्टोर रूम में जितना भी सारा आपको मैस नज़र आ रहा है मेरे किचन का है मेरा किचन टीनी सा, लेकिन उसमें हर एक्सेसरी हर चीज़ वहाँ पे मौजूद है। ये जी हमारा रूम है जो हमने फुल टच कर लिया था। ये ऑर्गेनाइज़र है, एक हमने ट्रे बनाई थी चीज़ें रखने के लिए, एक साइड पे रैक है, और एक हमने ब्रश के लिए बॉक्स बनाया था। ज़रूरत की जो डेली बेस पे चीज़ें यूज़ होती हैं वो रैक में पड़ी रहेगी, और बाकी यहाँ जी हमारे पास जो अलमारियाँ थी ना हमने उसमें रख दिया था। यहाँ पर जी ये ड्रॉ बच्चों के लिए रखा था, क्योंकि इस ड्रॉ में कुछ भी रख लो बच्चे ज़रूर छेड़ते हैं, तो मैंने उन्हीं के टॉयज़ छोटे मोटे जो है ना वो इधर ही रख दिए थे, ताकि जब बच्चे आएँ तो वो अपनी ही चीज़ों के साथ खेलें। उसके बाद जी ये रूम हमारा डन हो गया था, और ना आज ना ये तकरीबन 10 जून आ गया था। अब मैंने आपके साथ 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 डेट्स तो नहीं आपको मेंशन की, लेकिन 10 जून का दिन था। यहाँ पे जी फ्रिज वॉश हो रही थी, क्योंकि रात से लाइट नहीं थी और फ्रिज वैसे ही सारा कुछ मेल्ट हो गया था, तो मामा ने सोचा जी फ्रिज वॉश कर लेंगे। मामा ने फ्रिज सारी वॉश कर दी थी, और मैंने जो है ना उनकी ट्रे वगैरह लगा दी थी। अब जी यहाँ पे जूस वगैरह आए हुए थे, क्योंकि ईद आ रही है आगे, तो जूस वगैरह बॉटल्स वगैरह उनको जो है ना वो हम ठंडा करने के लिए रख देंगे, और कोई भी मेहमान आएगा तो उसको सर्व करेंगे। और यहाँ पे मैं आपको एक बात बताती चलूँ, प्लीज़ 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 काइंडली बॉयकॉट करें इसराइल की हर प्रोडक्ट का। अपना भी कुछ कंट्रीब्यूशन हमें देना चाहिए। उनके ऊपर इतना जुल्म हो रहा है इतने टाइम से, तो उनके लिए आप कुछ नहीं कर सकते, तो काइंडली उनकी इसराइल की तमाम प्रोडक्ट्स का जो है ना वो बाइकआउट कर सकते हैं, फ़लस्तीनियों के हक़ में दुआ कर सकते हैं। और जी फिर मैं अपने रूम में ही थी, क्योंकि बाहर बहुत सारी चीज़ें ऐसी मिल जाती हैं जो हमने कहीं रूम में रखनी होती है, कोई कहीं रखनी होती है। तो फिर जी बस बाकी स्टोर रूम भी मैंने साफ़ कर लिया था, मामा का किचन भी काफ़ी हद तक मामा साफ़ कर चुकी थी, और काफ़ी हद तक मैंने करना था। अच्छा, ये काम सिर्फ मैंने अकेली ने नहीं किया था, मेरी मामा मेरी सिस्टर सब ने मिल के जी हमने घर की सफाई की थी, क्योंकि घर में जितनी डस्ट थी ना हमने हर ईच एंड एवरीथिंग जो है ना वो वॉश की थी। और उसके बाद जो है ना बाकी हर चीज़ जो हमने ना फर्नीचर वगैरह वो साफ़ किया था, फिर मैंने उसको नारियल का तेल वगैरह लगा दिया था। बस लास्ट पे मेरा किचन रह जाएगा, वो फिर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी कि मैंने अपने किचन का सारा काम कैसे किया था। अच्छा, मेरी मामा जो है ना वो सफाई करती थी, उसके बाद मैं मामा की सफाई के ऊपर एक और सफाई करती थी, तो ये है कि हर चीज़ इतनी बेस्ट और इतनी अच्छे से ऑर्गेनाइज़ हो गई थी ना, घर पहले से ज़्यादा खुल भी गया था और साफ़ भी हो गया था। मतलब हम ईद पे त्योहारों पे जो है ना वो घर की सफाई करते हैं, लेकिन जिस तरह हमारे घर की इस दफ़ा सफाई हुई है ना, ऐसी लाइफ में कभी भी नहीं हुई, और हम बहुत ज़्यादा टायर्ड भी थे, लेकिन बहुत एंड पे ना सेटिस्फेक्शन हो गई थी कि घर बिल्कुल साफ़ हो गया। और ये जो पहले मैंने आपको स्टार्ट में दिखाया था ना मामा के किचन का हाल, ये अब आप देख लें कितना साफ़ हो गया, सब कुछ क्लीन हो गया है। आज ही मेरी मामा घर पे नहीं थी, और फिर मैंने सोचा कि क्योंकि ईद आने में सिर्फ 2 दिन रह गए हैं, ये 14 जून का जो है ना वो व्लॉग मतलब ये वीडियो है। सारी चीज़ें जी मैं उनको उनकी जगह पे रखूँगी, और फिर ये है कि हर चीज़ अपनी जगह पे थी। डस्टिंग करके तो फिर मैं झाड़ू और मैपिंग वगैरह कर दूँगी, तो घर हमारा बिल्कुल साफ़ हो जाएगा। और जी मुझे डस्ट का इतना फ़ोबिया है ना, बस मुझे कहीं पे भी मिट्टी नज़र आए ना, मैं वहीं पे कपड़ा लेके ना उस एरिया की जो है ना सफाई करना स्टार्ट कर देती हूँ। और इस पूरे अरसे में ना मतलब घर में इतना काम और इतनी डस्ट थी ना कि हर वक्त मिट्टी में डस्ट में हाथ रह के ना हाथ और बाल जो हैं वो इतने ख़राब हो चुके थे ना, इतने ख़राब हो चुके थे। बस ये था कि जल्दी से एक दफ़ा घर साफ़ हो जाए ना, तो उसके बाद जो है ना वो फिर अपनी ब्यूटी पे भी तो ध्यान देंगे, क्योंकि ईद आने वाली है, और ईद से पहले जो है ना सब कुछ जो है ना मैंने फेशियल भी करना था, और उसके बाद हेयर के ऊपर भी मैंने कोई मास्क शास्क लगा के ना फिर वॉश करूँगी। तो बहुत बाल ऐसे हो गए थे जैसे कभी इनको धोया ही नहीं हुआ है, इवन के 2 दिन बाद भी धो लो ना तो बाल बहुत ज़्यादा मिट्टी में रह के ना वो ख़राब हो चुके थे। और ये जी मैं अब आपको फाइनल लुक दिखा रही हूँ, जब मैं सफाई भी कर रही थी, और ये फाइनल लुक है। और जो आपने स्टार्ट में देखा ना पेंट उतरे हुए थे, सब कुछ ख़राब हुआ हुआ था, तो वो जी स्टार्ट की लुक थी, और अब जी बाद की लुक है। अभी 2 दिन पहले मेरी सिस्टर यहाँ की सफाई करके गई थी, बट फिर भी मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं होती, तो मैंने जी दोबारा स्टार्ट कर दी, और अच्छे से जी बस आज क्लीन करके ना, क्योंकि अब ये एक दिन रह गया है ये ईद आने में, और उसके बाद ये अब ये सफाई नहीं होगी, अब ईद वाले दिन ही होगी। तो लिहाजा बस मैं आज यही काम करूँगी, और उसके बाद ही मुझे अपना किचन भी सेट करना है। मेरा किचन का जो आपने मैस है वो तो आप देख ही चुके हैं कितना ज़्यादा है। एक पूरी चारपाई है, एक पूरा रैक है जिसमें मेरे किचन के सामान पड़ा हुआ है, और यहाँ पे जी कपड़े भी आज वॉश हुए थे, इनको भी सुखाना था।
खैर धूप इतनी ज़्यादा तेज़ थी ना, और मुझे देखने का इतना फ़ोबिया ना, मैं बार बार हाथ धोती हूँ लेकिन मेरे हाथों की हालत जो है ना वो बिल्कुल ख़राब हुई हुई है। जैसे ना मैंने एक बहुत अरसे ना अपने हाथ मिट्टी में दबाए हुए थे। अब जी ये रूम क्या है, यहाँ पे जी हम होते थे जब नीचे वर्कर्स काम करते थे, और पहले तो हम ऐसे ही बैठे रहते थे, लेकिन जब हमें पता चला आस्ता आस्ता काम ख़त्म हो रहा है, तो फिर एक दिन मैंने और मेरी सिस्टर ने जी इस रूम को भी क्लीन कर दिया। अभी इतना प्यारा रूम लग रहा था ना ऊपर वाला भी है जी। ऊपर से मैंने कलर्स वगैरह लेने थे, वो मैं लेके नीचे आ गई। कलर क्यों लिया मैंने एक्रेलिक कलर, वो आपको नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगी। मेरी मामा बाज़ार गई हुई थी, और यहाँ पे जी मामा से मैंने कुछ मंगवाया था, कुछ कॉस्मेटिक। इस दफ़ा जी हमने ईद की कोई शॉपिंग, कोई कपड़े वगैरह नहीं स्टिच करवाए, क्योंकि 20-22-25 दिन से जो है ना वो काम इतना चल रहा था कि ना मामा बाज़ार जाती थी, ना जो है ना हमने कपड़े वगैरह स्टिच कराए। घर की हालत आपने स्टार्ट में ही देख ली है, और लिटरली जो स्टार्ट वाली घर की हालत है ना वो तकरीबन 15 दिन रही थी। 15 दिन बाद घर थोड़ा सा साफ़ होना शुरू हुआ था आफ्टर पेलिंग। तो यहाँ पे जी मैंने मामा से मंगवाया था एक फ़ेस पाउडर, और एक मैंने मंगवाया था प्राइमर, और साथ में जी एक मैंने मार्कर लाइनर मंगवाया था। मार्कर लाइनर जो है ना वो बहुत अच्छा होता है, लेकिन बहुत जल्दी जो है ना वो ये ड्राई हो जाता है, लेकिन इसके मुकाबले का कोई लाइनर नहीं आया। हांडी लाइनर, केक लाइनर बड़े मैंने ट्राई किए, लेकिन एट द टाइम जो है ना वो ड्राई हो जाते हैं, फिर लगते भी नहीं हैं। लेकिन मार्कर लाइनर जो है ना वो बेस्ट है। हर चीज़ें मेरे पास मौजूद थी, लेकिन ये था कि मतलब ख़त्म ना हो जाए, और आगे पता नहीं कब बाज़ार जाना होता है, तो इसलिए फिर मैं एडवांस में ना अपना कॉस्मेटिक जो है ना वो पूरा करके रखती हूँ, ध्यान रखती हूँ। कोई चीज़ जो है ना ख़त्म हो गई तो वो मंगवा लेती हूँ। और ये जो है ना हमारी ड्रेसिंग के नीचे वाला ड्रॉ, इसमें मम्मा का सामान होता था, मम्मा का सामान हमने साइड पे किया, और यहाँ पे जी हमने अपना मेकअप ऑर्गेनाइज़ कर लिया। अगर आप मेरे वीडियोज़ या व्लॉग देखते हैं तो आपको पता होगा, मैं हमारा जो सारा मेकअप था ना वो ऊपर पड़ा होता था, रेट अब हम ऊपर से सारा नीचे ले आए हैं। और जी फिर ये 2 बजे तक मैं सारी सफाई वगैरह करके ना फ्री हो चुकी थी, और फिर मैं सो गई थी क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थकी हुई थी। ये जी 4:45 बजे का टाइम है। सो बस मैं अपना व्लॉग यहीं पे एंड करती हूँ। होप सो आपको मेरा ये रेनोवेशन वाला होम व्लॉग अच्छा लगा। अगर व्लॉग अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड के साथ लाजमी शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।